तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपना पहला वीडियो YouTube पे अपलोड किया था और वो मेरे लिए वीडियो ही नहीं था, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, एक इमोशन थी। क्योंकि उस समय मैं आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ रहा था और मुझे आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उन्होंने किया क्या था। बस एक मेले से मैं एक छोटी सी किताब चाणक्य नीति खरीद के लाया और मैं उसे यूं ही पढ़ रहा था। तो एकदम से मेरे अंदर से इच्छा जागी कि क्यों ना मैं इस पढ़ रहा हूँ उसे YouTube पे अपलोड कर दूँ। तो पहला वीडियो और वहीं से मेरे YouTube करियर की भी शुरुआत थी कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। और मुझे आज लगा कि क्यों ना मैं उसी इंस्पिरेशन को, उसी इमोशन को अपने गुरु आचार्य चाणक्य के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसे पूरा करूं, उस मुहिम को पूरा करूं जो मैंने 2 साल पहले स्टार्ट की थी, जो मैंने पहला वीडियो YouTube पे अपलोड किया था। तो मैं अपने गुरु, अपने सभी पूज्य लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके इस चाणक्य नीति को स्टार्ट करूंगा और हर सीरीज को पूर्ण करने के लिए, जैसे मेरे गुरु ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि ये नीति वचन पूर्ण हो जाए, उसी प्रकार मैं अपने गुरु और श्री कृष्ण सभी से प्रार्थना करता हूँ कि निर्विघ्न ये हमारी सीरीज कंप्लीट और पूर्ण हो जाए। तो मैं सबसे पहले एक शांति मंत्र बोलता हूँ, उसके बाद मैं ये अपनी सीरीज स्टार्ट करता हूँ। ओम अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा मृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जहां तक इतिहास के कोई भी जो पॉपुलर या जो बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हुआ है उसके जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, उसके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहा है। यानी असतो मा सद्गमया, यानी हे भगवान मुझे असत्य से सत्य के मार्ग पर, तमसो मा ज्योतिर्गमया यानी अंधकार से प्रकाश में, और मृत्युर्मा मृतम गमया यानी कि मृत्यु से अमरता की ओर। और ये एग्जाम्पल आप कितना भी पुराना इतिहास क्यों ना उठा लें, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, विवेकानंद जी, ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने, आज उनकी बॉडी तो नहीं है लेकिन आज वो अमर है। मेरे गुरु आचार्य चाणक्य ही कम से कम 2300-2400 साल पहले इस धरा पर आए थे और इतना बढ़िया सार दे के गए, आज भी प्रासंगिक, प्रचलित और मान्य है। और हर जो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, हर कोई अपने जीवन में इस चाणक्य नीति को पढ़ता है और अपनाता भी है। तो हर किसी को ये जानना चाहिए और मैं इसी उद्देश्य से अपने गुरु के आशीर्वाद से उनका ही सबसे पहला श्लोक बोलकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरे गुरु भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रिलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोत्कृतम बच्चे राजनीति समुच्चयम। यानी तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को शीश नवाकर प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से उद्कृत ये राजनीति के संकलन का सार कहता हूं। यानी मेरे गुरु आचार्य चाणक्य इस धर्म उपदेश को निर्विघ्न पूर्ण होने के उद्देश्य से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि ये निर्विघ्न जो धर्म उपदेश में देने वाला हूँ या लोगों के जन कल्याण के लिए जो हेल्प करने वाला है वो निर्विघ्न पूर्ण हो, और उसी उद्देश्य से भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। तो ये एक तथ्य है कि ये राजनीति शास्त्र राजा के लिए और प्रजा, ये दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक और मान्य, और हर किसी को इसे समझना और पढ़ना चाहिए। जैसे आचार्य चाणक्य ने बताया है कि प्रजा के प्रति निर्वाह किए जाने वाला धर्म ही राजधर्म है और प्रजा द्वारा या राष्ट्र के प्रति निर्वाह किए जाने वाला धर्म ही प्रजा धर्म है। और व्यक्ति के कौन अच्छा है क्या बुरा है उन सभी को क्लियरिफाई करते हुए आचार्य चाणक्य नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं कि
अधीतेदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्यमा धर्मोपदेश विस्यातम कार्य कार्यम शुभाशुभम। यानी धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले, जो इस नीति शास्त्र को पढ़कर इसे सही रूप में समझता है, जानता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। मेरे गुरु आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो ये जान लेता है कि उसके लिए करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, जो इन सारी बातों से अवगत हो जाता है, जो इसे समझ लेता है, जो अपने जीवन में उतार लेता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। और उसे जीवन में ना तो कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है, और चाणक्य नीति ये सब बातों को क्लियरिफाई करते हुए आप सभी के जीवन में एक हर्षोल्लास बढ़ाते हुए आपको एक सक्सेस के मार्ग पर आगे पथ प्रदर्शित करती है। और मुझे आशा है कि आप लोग भी ये चाणक्य नीति को जानकर इसे अपने जीवन में उतार कर एक नया मोड़ पाएंगे, अपने जीवन में एक नया परिवर्तन पाएंगे। और हर किसी को ये जाननी और सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के जीवन को बहुत ही ज्यादा आनंदित जो ज्ञान है वो मिलता है। आचार्य चाणक्य तो कहते ही कि जो इसे सही रूप में जान लेता है, समझ लेता है, आचार्य चाणक्य जिसे धर्म का इसमें उपदेश देते हैं कि उसके लिए करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है। जैसे धर्म में कई बार कोई एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को धर्म के विरुद्ध भी कुछ काम करने होते हैं, लेकिन वो धर्म का ही पार्ट होता है। जैसे अग्नि का धर्म होता है जलाना और पानी का धर्म होता है बुझाना। उसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को भगवद गीता में बताया था कि हे अर्जुन, जब शत्रु को अपने सम्मुख पाकर तुम यदि युद्ध को छोड़ने का मंतव्य बनाओ तो वो तुम्हारे लिए धर्म नहीं है। युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म है, और उस समय तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए, ना कि तुम्हें संन्यास ग्रहण करके किसी जंगल में चले जाना चाहिए। उस समय वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा कार्य है, उसे ही तुम सब कुछ समझो। और हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि आज जितना हम पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, लेकिन हर किसी को अंदर पता है कि पूरी संतुष्टि, जो आत्मिक संतुष्टि है, वो पैसे से नहीं मिलती। क्योंकि जैसे गरीब व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, उसके पास बहुत पैसा होगा तो उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। उसका थिंकिंग जो होती है वो यही रहती है। और एक अमीर व्यक्ति की क्या थिंकिंग रहती है, उसके पास पैसा हो जाता है, वो खोने का डर रहता है उसे कि कहीं अगर मैं खो दिया इसे या कहीं ये खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा। मतलब उसके अंदर वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है और उसके अंदर आत्मिक शांति नहीं मिलती। पैसा होते हुए भी वो दुखी रहता है। तो इन सभी चीजों को सही रूप में जानना ही व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है और अच्छा व्यक्ति बनने के लिए एक नीति वचन भी है। तो आचार्य चाणक्य इन दो श्लोकों में हम सभी को धर्म और भगवान के प्रति जब कोई भी हम काम स्टार्ट करें, वो हमें भगवान से प्रार्थना करके ही स्टार्ट करना चाहिए। इस उद्देश्य से समझाते हुए हमें इन दो श्लोक में बताते हैं। अगला श्लोक हमारा राजनीति पर आधारित है और वो मैं श्लोक आपको अगले एक जो नया वीडियो आएगा उसमें आपको बढ़ाते हुए हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग इससे सीखते हुए चलेंगे, अपने जीवन में इसे उतारते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप जैसे अनेक मेरे दोस्तों की हेल्प हो सके और मदद हो सके और आपके जीवन में हर्षोल्लास हमेशा बना रहे, जिससे आप कभी भी किसी भी प्रकार धोखा या कोई भी प्रॉब्लम ना झेलें या ना फेस करनी पड़े। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।